नमस्कार दोस्तों। 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में शिखर पर धर्मध्वज फहराया गया। इसमें बड़े बड़े गणमान्य लोग उपस्थित हुए। नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से ध्वज को फहराया और यहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ये वही हैं जिन्होंने अपने कार्यालय पर 50 सालों तक तिरंगे झंडे को नहीं फहराया। हमारे देश की विडंबना देखिए, जो देश का अपमान कर रहा था 50 सालों तक अपने कार्यालय पर भारत का जो अस्तित्व है, जो मान सम्मान है, तिरंगा झंडा उसे नहीं फहराया। लेकिन आज समय की नजाकत देखिए कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में है और धर्म ध्वज फहरा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश का अपमान कर रहा था आज मोदी जी के साथ में धर्म ध्वज फहरा रहा है। इसकी वही मंशा थी, यहां पहले से ही यही चाहते थे। इधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा आप देख रहे हैं कि लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग की जा रही है। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, जहां संविधान का अपमान करने वाले और संविधान की बदौलत पद पर बैठने वाले प्रधानमंत्री और मोहन भागवत दोनों लोग इकट्ठा हैं और ऐसा कर रहे हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि संविधान खतरे में है। इसमें मनुस्मृति लागू हो जाएगी अब, या कुछ और षड्यंत्र चल रहा है। दोनों लोग अगर एक ही जगह पर इस तरीके से काम कर रहे हैं तो ऐसा समझा जाता है कि अब संविधान खतरे में वाकई में है। और जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, और एक बात आपने ये भी देखा था कि उन्होंने कहा था कि जात पात की करो विदाई। लेकिन अयोध्या राम मंदिर का जब ध्वजारोहण हो रहा था तो आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें नहीं बुलाया गया। उसमें एक नाम आता है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अगर हमें बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने कहा कि मैं पासी समाज से आता हूं, इसलिए मेरे साथ भेदभाव किया गया। अब मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि आप कहते थे कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन बिना किसी भेदभाव के। यहाँ हिंदू भी रह सकते हैं, मुसलमान भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, ईसाई भी रह सकते हैं। तो आखिर में राम मंदिर में जब शिखर पर झंडा लहराना था तो उसमें अवधेश प्रसाद को क्यों नहीं पूछा गया? या वह नीच जात से आते थे इसलिए, या वह विपक्ष के थे इसलिए? आखिर में उनके साथ भेदभाव क्यों किया गया? वही पूर्व सांसद जो लल्लू सिंह है उन्हें बुलाया गया और भी बहुत लोगों को वहां पे बुलाया गया है, तो आखिर में उन्हें किस लिए नहीं बुलाया गया? क्या भारत में अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसी तरीके से जो नीच जात वाले हैं उनके साथ क्या ऐसा ही भेदभाव किया जाएगा? ये तो हमें लगता है एक झलक है भी, जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर का टेलर है भी, पिक्चर तो भी बाकी है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं तो उन्होंने संविधान का ही सहारा लिया है, जिसकी बदौलत आज वह कुर्सी पर मौजूद है। और आज उसी का सहारा लेकर के, यानी राम मंदिर की आड़ में वहां संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और बार बार आपने देखा कि बार बार वह मोहन भागवत को आगे कर रहे हैं। आप आगे चलिए, फोटो में आप देख लीजिए। अब यह समझ जाना चाहिए, देश के नागरिकों को यह समझ जाना चाहिए कि हमारा संविधान खतरे में है। और जो लोग मनुस्मृति लागू चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, उनके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है। क्या देश में वाकई में मनुस्मृति लागू होना चाहिए या संविधान की संरक्षा करनी चाहिए? जो लोग तिरंगा के अपमान किए 50 सालों तक, आज आप उनको अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? हमें नहीं लगता कि यह देश अच्छे हाथों में है। यह देश अलग स्थिति में है। देश कितने नीचे जा रहा है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जो हो रहा है, ये मौजूदा समय में जो हो रहा है, इससे साफ पता चलता है कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। इसके लिए सबको तैयार होने की जरूरत है। हमारे देश के जो सैनिक है तिरंगे के अपमान ना होने पाए, इसीलिए वह तिरंगे की शान के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। ठंड, गर्म, शीतलहर, कैसा भी मौसम हो, वह सीमा पर खड़े रहते हैं कि ताकि हमारे देश का जो तिरंगा है यहाँ झुकने ना पाए, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहे। इसीलिए वह अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे तिरंगे का अपमान करता है, उसके साथ में आज धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं। यहाँ देश में कैसी विडंबना है।
अब आप समझ गए होंगे कि आखिर में मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हमारे देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग। आप लोगों की हमारे इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।